कोरल पे हम लोग टूल बार देख रहे थे, तो कुछ हमारे टूल्स जो बचे हुए उनको पहले फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने फिर से एक A4 साइज़ का क्या लिया हुआ है, पेज लिया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे इसको हम लैंडस्केप में कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल शेप लिया, इसमें हम सिंपली सिलेक्शन टूल लेके इसको कलर फिल कर रहे हैं जो भी हमें देना है। ठीक, ऊपर अगर हम यहाँ पे ऑप्शन आए तो सबसे पहला ऑप्शन हमें मिल रहा है कौन सा, शेप टूल। पहले भी देखा हुआ है कि जब हम इसके शेप में चेंज करेंगे तो वो राउंडनेस ला रहा है। हम पॉइंट को नॉर्मली तरीके से मूव कराना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हमने बताया क्या करना है, हमें कन्वर्ट टू कर्व्स करना है। शॉर्टकट क्या दे रखा है इसका, कंट्रोल Q, देन ये शेप टूल काम करेगा। पॉइंट ऐड करना है, डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक, पॉइंट रिमूव करना है, डबल क्लिक कर देंगे इस पॉइंट में, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। डबल क्लिक किया, पॉइंट ऐड हो गया, कर्व सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको हमने राउंड कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे अगर हम पॉइंट सेलेक्ट करके इसमें इनको कर्व दे सकते हैं, इनमें हमें क्या मिल सकते हैं, हैंडल्स। तो ये बेसिक सारी प्रॉपर्टीज किसकी हमारी दे रखी है, यहाँ पे शेप टूल की। नीचे दे रखा है हमें कौन सा, उसके स्मूथ टूल ले लेते हैं, स्मूथ टूल। और जहाँ पे भी पॉइंट थोड़ा सा हमें राउंड करना हो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्मूथ टूल। तो जिस भी कॉर्नर पे हम उसे पुट कर रहे हैं वो एरिया वहाँ पे क्या हो रहा है हमारे लिए, स्मूथ हो रहा है। ठीक, तो बहुत सिंपल टूल दे रखा है यहाँ पे कौन सा, स्मूथ। सिमर टूल दे रखा है, ले लेते हैं यहाँ पे भी। पकड़ टूल याद करो इलस्ट्रेटर में था, उसी के मिलता जुलता यहाँ पे कौन सा है हमारा, सिमर आ रहा है। ठीक, अब बहुत ज़्यादा कोरल के पुराने वर्जन्स में आप जाओगे तो आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं इलस्ट्रेटर में जब ये ऑप्शन इस टाइप के ऐड हुए तो उसमें वही सेम कॉपी इन्होंने कोरल में भी क्या करी, पुट करी है। लेकिन जो ऑप्शंस इलस्ट्रेटर के हैं ये, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ईजी हैं। यहाँ पे वो इतने इफेक्टिवली वर्क होते हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा सिमर। सिमर में भी अब नोडिंग वाला ऑप्शन है, पॉइंटी। अब ये मीन्स ज़्यादा पॉइंटेड होगा तो ये मोड चेंज कर सकते हो, ये थोड़ा सा कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा कॉर्नर पे। ठीक, फिर अगर देखें तो ट्रिल यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। वहाँ पे क्या कर रहा है हमारे लिए, ट्रिलिंग कर रहा है क्लॉक वाइज। और क्या दे रखा है, एंटी क्लॉक वाइज। और उस ट्रिल की क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। ठीक, ऐसा ही कुछ वहाँ पे इलस्ट्रेटर में भी था हमारे पास, वैसे ही बिहेवियर यहाँ पे भी दिख रहा है ना। फिर अट्रैक्ट और रिपेल दे रखा है। ठीक, ये भी लगभग पकड़ टूल की ही तरह वर्क करेगा। जिस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं और जो उसके फोकस में वो पॉइंट वहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, लगभग ले जा रहा है। इसमें सेंटर पॉइंट की पोजीशन इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर है तो शेप देखो बाहर की तरफ क्या हो रहा है, पॉइंटेड हो रहा है ना। अंदर लिया हमने सेंटर पॉइंट तो ये शेप अंदर की तरफ क्या हो रहा है हमारा, पॉइंटेड हो रहा है। बड़े नॉर्मल से ये शेप के टूल्स हमें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं, है ना। और ऐसे इसमें ये था हमारा ट्रैक्ट और ये था रिपेल। बाहर की तरफ। और थिकनेस इसमें क्या दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है। वहाँ पे कैसा टूल होता था, ब्लॉट टूल होता था, ऐसे तो हैवी सा चलता था। वही सेम बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा है। तो इन मोड्स को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। ये अट्रैक्ट है और ये हमारा कौन सा है, रिपेल है। तो यहाँ पे हमने फिर से अट्रैक्ट पे रख दिया ऐसे। और देखते हैं यहाँ पे कौन सा दे रखा है, स्मच टूल दे रखा है। फिर से स्मच का साइज़ तो बहुत छोटा है, बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम इसके डायमीटर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लगभग इस तरीके से एक स्मच फॉर्म हमारा बनता हुआ दिख रहा है। आ रहा है। अब बहुत नॉर्मल ये स्मच टूल। अब ये स्मच टूल बेसिकली फोटोशॉप में हमें मिलेगा इस टाइप का, तो वहाँ का स्मच टूल बहुत ही इफेक्टिव होगा। फिलहाल दे रखा है इस तरीके से। हम इसके स्मच टूल को क्या कर रहे हैं, रफन दे रखा है। रफन में भी यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं भी। फिलहाल ये वैल्यू हम रफन की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। डायमीटर इसका भी बढ़ा रहे हैं, मालूम नहीं कितना किया, 5 किया। और जिस भी एज पे यूज़ करेंगे वो एरिया हमारा कैसा हो रहा है, रफ हो रहा है। ये ऑप्शन हम लोग ने इलस्ट्रेटर में भी देखा हुआ है, वहाँ का तो बहुत ही इफेक्टिव था। कई सारे वेरिएंट थे उसमें। तो हमारे पास क्रिस्टलाइज था, रिंकल टूल था। उसी के कंपैरिजन में यहाँ पे कौन सा दिया गया, हमें रफ एंड टूल दिया गया है ना। अब रफ एंड में ये डिटेलिंग को हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से ये और पास हो। इसमें देखो गैपिंग का दिख रहा है डिफरेंस, और बढ़ा दिया तो ये और डेंस्ड हो जाएगी हमारी। आ रहा है। तो ऑप्शंस दिए हैं लेकिन दिख रहे हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। बहुत सिंपल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज़ ये दे रखी हैं। ठीक, तो स्मूथ, सिमर, ट्रिल, अट्रैक्ट, स्मच और क्या यूज़ किया हमने भी, रफ एंड, है ना। शेप ले लेते हैं जिसमें यहाँ पे हमने फिर से कलर दिया
नॉर्मल पहला टूल हमें कौन सा मिल रहा है, पिक टूल, जिससे हम अपने शेप को पिक कर पा रहे हैं। दूसरा में यहाँ पे मिल रहा है कौन सा है, फ्री हैंड पिक टूल, लॉसर टूल जैसे होता था वैसे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रफली सिलेक्शन बना के भी उस शेप को हम क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे दे रखा है हमें कौन सा है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। कहीं पे भी हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेंगे तो यहाँ पे भी उसके मोड्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्री रोटेशन। यहाँ से जहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे हैं वहाँ से वो शेप हमारा क्या हो रहा है, फ्रीली रोटेट हो जा रहा है। सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, फ्री एंगल रिफ्लेक्ट। वहां से वो क्या कर देगा, उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। यानी अपना सेंटर पॉइंट हमें सेट नहीं करना पड़ेगा, जहां पे भी हम क्लिक कर रहे होंगे वो एरिया ही उसका वहां पे क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा, है ना। फिर स्केल, जहां से भी हम क्लिक करेंगे वहीं से क्या हो रहा है, देखो स्केल। और ऐसे क्या दे रखा है, फ्री स्क्यू ऑप्शन। जिस पॉइंट पे भी क्लिक कर रहे होंगे वहां से वो उसको क्या कर रहा है, स्क्यू शेप में ला। तो फ्री ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन दिया। नॉर्मली ये ऑप्शन हम लोग पिक टूल से ही लेते हैं। जब क्लिक करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट आ जाता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फिर हम यहाँ से स्क्यू कर सकते हैं, यहीं से हम रोटेट करा सकते हैं, जैसा भी हम लोग यूज़ कर रहे थे अभी तक पहले। एक ऑप्शन उसका भी बियॉन्ड दिया गया, कौन सा में, फ्री ट्रांसफॉर्म। जहाँ क्लिक करेंगे वही पॉइंट है, डिपेंड्स कि हमने वहाँ पे कौन सा मोड ले रखा है। रोटेशन पे रोटेशन ही होगा, स्केल पे स्केल होगा, है ना, स्क्यू पे स्क्यू होगा। और जहाँ पे भी हम क्लिक कर रहे होंगे वही हमारा क्या बन रहा होगा, उसका सेंटर पॉइंट। सिंपल ऑप्शंस बहुत रेयर देर आप यूज में लाओगे, देखो नॉर्मली पिक टूल से ही आप सारा बिहेवियर क्या कर रहे होगे, यूज में ला रहे होगे। तो यहाँ पे मल्टीपल शेप बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना दिया हमने, एक एलिप्टिकल शेप ले लिया, फिर एक पॉलीगन शेप ले लें, कई सारे शेप ले लेते हैं। सबके कलर बिहेवियर में भी चेंज कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या लिया, पहला क्रॉप टूल। ठीक, क्रॉप टूल से जितना एरिया डिफाइन करेंगे, मान लो इतना हमने एरिया क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, एंटर प्रेस किया, ये लिया और क्रॉप करें यहाँ पे। तो देखो उतना ही एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे लिए, क्रॉप। तो तीनों शेप को उसने क्या कर दिया, एक तरीके से क्रॉप कर दिया टूल देट। यानी जितना हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, भाई तीन अलग अलग शेप थे, बस हमें केवल क्या चाहिए था, इतना ही एरिया चाहिए था। तो सिचुएशन में डायरेक्टली क्रॉप टूल लिया, यहीं पे देखो क्रॉप का ऑप्शन भी आ रहा है, बस हमें एरिया अपना क्या करना है, डिफाइन करना है। डायरेक्टली यहाँ से हम क्या कर देंगे, क्रॉप करेंगे। नाइफ में आ गए और जहाँ से जहाँ तक नाइफ मारा वहाँ से उसने क्या लगा दिया, कट कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है 2 पॉइंट लाइन टूल। अब इसमें भी मोड दे रखे हैं, एक दे रखा है कौन सा, फ्री हैंड मोड, बेजियर मोड। ओके, एंटर किया और ब्रेक किया उसने। तो नाइफ के भी 3 बिहेवियर यहाँ पे इन्होंने दिए। इलस्ट्रेटर में ये तीनों अलग अलग ऑप्शन है ना, वहाँ पे सीजर था, नाइफ था, है ना, इरेजर था, कुछ ऐसा था। यहाँ पे एक ही में तीनों लगभग मोड हमें दे दिया। फिर ये क्या दे रखा है, वर्चुअल सेगमेंट देख लेते हैं, पहले इरेजर देख लेते हैं। हो रहा है शेप, जहाँ से भी हम ड्रैग कर रहे हैं वो एरिया हमारा क्या हो जा रहा है, इरेज। सर्कुलर शेप दे रखा है और रेक्टेंगल शेप दे रखा है, जैसा भी हम इरेज करते हैं। सारे शेप्स हम यहाँ पे अलग होते हुए देख पा रहे हैं। वर्चुअल सेगमेंट दे रखा है, ठीक। और यहाँ पे फ्री हैंड टूल ले लेते हैं, सही है, ठीक। और एक्स्ट्रा जो बाहर की लाइंस हैं वो हमें क्या करनी है, रिमूव करनी है ना। तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या ले लेंगे, वर्चुअल सेगमेंट टूल बस लेना है, बाहर का पोर्शन हमें ड्रैग करना है, टच कराना है, वो उसको क्या कर रहा है हमारे लिए, रिमूव कर। फिलिंग अभी भी नहीं हो पाएगी। कलर फिलिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे दे रखा है कौन सा, स्मार्ट फिल लिया जाए, ठीक, लेते हैं। और जो भी अब स्पेसिफाई कलर हमें करना है वो यहाँ से करके क्लिक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो भी हम कलर स्मार्ट फिल ले लिया, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से अब अलग अलग शेप पे स्मार्ट फिल करके दे सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखना, वो ओरिजिनल शेप अभी भी नीचे क्या है हमारे पास अवेलेबल है।
मल्टीपल यहाँ पे देखो हमने क्या क्रिएट कर दिया। ठीक है, कलर में डिफरेंस कर दिया और यहाँ पे टूल ले रहे हैं, कौन सा, कनेक्टर टूल लिया जाए, ले लिया। जब हमने कनेक्टर टूल लिया देखो हमने कोई भी शेप सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन सारे ही शेप के हमें कुछ पॉइंट्स क्या होने लगे, शो होने लगे, है ना। तो कनेक्टर क्या करेगा, इनको डायरेक्टली जो भी पॉइंट हमें हाईलाइटेड होते हुए मिल रहे होंगे कनेक्टर, उनसे उनको क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। फ्लो चार्ट बनाने, बुक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लो चार्ट्स हमें शायद क्रिएट करने हैं, तो उस सिचुएशन में बड़ा इफेक्टिव बैठने वाला है। बस हम कनेक्ट करते जा रहे हैं, है ना। अब कनेक्टर में भी यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दे दी, काफ़ी वेराइटीज़ दे दी हैं। स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, फिर दे रखा है कौन सा, राइट एंगल कनेक्टर, तो ले लेते हैं राइट एंगल कनेक्टर, ये लिया और ये क्या बना दे, यहाँ से ड्रैग किया और इसको यहाँ पे छोड़ा, तो राइट एंगल कनेक्टर यहाँ पे हमारे लिए क्या क्रिएट कर दे रहा है, एंगल क्रिएट कर दे रहा है। शायद हमें ऐसा फ्लो चार्ट भी दिखाना होगा, है ना। फिर थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है हमें, राउंडेड रेक्टेंगल कनेक्टर। ठीक है, तो इस बार जो कॉर्नर बनेगा वो कैसा बनेगा, राउंड बनेगा। अब अगर हम देखो मूव कराएंगे तो सारे पॉइंट हमारे उसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। फायदा रहेगा जब इस टाइप के हम फ्लो चार्टिंग पे वर्क कर रहे होंगे, अदरवाइज मैनुअल बना रहे होंगे तो फिर पता लगा पोजीशन चेंज करी तो फिर हम सब कुछ चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें बना बनाए हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से फ्लो चार्ट, वो कनेक्शन मिल रहा है जिसको हम बहुत आराम से क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। अब मान लो कि हमें फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, हमें यहाँ से ऐड करना है, ठीक, तो उसके लिए इसी में ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा हमारा, एंकर एडिटिंग टूल। ठीक, ले लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी हमें ऐड करना होगा नया पॉइंट वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। जो भी कनेक्शन बनाना है, फिर से हम कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्टर टूल ले लेंगे और अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्या बना देंगे, कनेक्शन बना देंगे। तो मान लो ये हमारे घर का नक्शा है, हमारे घर का ये प्लॉट है, हमने ले लिया, और ये हमारे घर का एक कमरा है, फिर ये बाथरूम है हमारे घर का। ठीक, फिर से हमारे घर में एक और इधर से भी क्या लगा हुआ है, एक कमरा लगा हुआ है, ऐसे ही लगभग एक हॉल है, मान लो एक इधर, दो कमरे हमने दे दिए, इधर एक ये लिया और एक बीच में, और ये गैलरी दे दी। सही है, ठीक। तो ये नॉर्मली जो हम लोग घर की डिजाइनिंग करते हैं वो नॉर्मली हम लोग ऑटोकैड पे करते हैं, लेकिन उसका एक इजी वर्जन किस पे है, कोरल पे, कि हम कोरल पे एक प्रॉपर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। हमने जो यूनिट ली वो किस में ली है, मिलीमीटर में ली है। जब हम प्लॉटिंग कर रहे होंगे या तो हम इंचेस में रख रहे होंगे यूनिट को, या तो किस में रख रहे होंगे, फीट में रख रहे होंगे, क्योंकि स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारा क्या होगा, प्लॉट होगा। फिलहाल हमने बस एक यहाँ पे क्या क्रिएट कर दी, मैपिंग क्रिएट कर दी, है ना। ऐसे ही शायद हम फर्नीचर या कुछ जो हमारा मॉडल होना है या बनना है उसकी हमें यहाँ पे क्या टॉप व्यू से डायमेंशन दिखानी है। भाई जो हम मैप दिखा रहे हैं पेपर पे, जो पेपर पे नक्शा बन रहा है वो तो टॉप व्यू से ही बन रहा है ना, कि यहाँ पे ये ब्लॉक होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक होगा, यहाँ पे ये ब्लॉक होगा, वैसे ही हमने नक्शा यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ठीक, अब जिसको हमें दिखाना है उसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हमें डायमेंशंस बतानी पड़ेगी कि ये इतनी डायमेंशन का है, ये इतनी डायमेंशन का है, ये इतनी डायमेंशन का है। और ऑलरेडी हम जो डिजाइन करेंगे वो कमरा 12 बाई 15 फीट जो भी हमारे पास एक्चुअल डायमेंशन होंगे वो पुट करके ही उसको क्या कर रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे। लेकिन वो हमें यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं हो रही होंगी। हमें पता है कि ये इतने बाई इतने का है क्योंकि हम उसको क्लिक करके देख रहे हैं, लेकिन हमें इसका प्रिंट आउट किसी को देना होगा तो उसको तो नहीं पता चलेगा ना कि वो कितने बाई कितनी की डायमेंशन का है। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, हमें पैरेलल डायमेंशंस। ठीक, अब कई कैटेगरी की इन्होंने डायमेंशन दे दी, पैरेलल दे दी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन दे दी, एंगुलर दे दिया, सेगमेंट डायमेंशन दे दिया और 2x कॉल आउट दे दिया। ठीक, तो सबसे पहले पैरेलल से देखते हैं और क्लिक करते हैं, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच में चाहिए, यहाँ से यहाँ की हमें डायमेंशन चाहिए था, हमने क्लिक किया और क्लिक किया, वो अपने आप हमें उसकी डायमेंशन को डिफाइन कर रहा है। ऐसे हमें मैनुअल टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है, तभी तो वो कारीगर को दिख पाता है कि उसको इस डायमेंशन का ये आउटपुट क्या क्रिएट करना है। लेकिन इस डायमेंशन ने तो डायरेक्टली वो लेंथ ही हमें डिफाइन करके दे दी और उसकी जो भी यूनिट होगी वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। हमने क्या ले रखा है, मिलीमीटर, तो यहाँ पे डायमेंशन हमें किस में दिख रही है, मिलीमीटर में दिख रही है।
ठीक, आप मान लो हमें ये डायमेंशन देखनी है तो उसके लिए फिर से अब पैरेलल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फिलहाल लिया हमने ये पॉइंट और इस पॉइंट तक ले गए, बहुत आराम से हमने ये डायमेंशन बता दिया। ठीक है ना। ठीक, तो पहला था पैरेलल, दूसरा देखते हैं कौन सा हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। ठीक, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल, यहाँ से यहाँ तक हमने देखो एक जितना हमें पॉइंट चाहिए हम ऐसे भी मिड पे जाके क्या कर सकते हैं डायमेंशन। ठीक, हमें यहाँ से वर्टिकल चाहिए तो यहाँ से लिया और कहाँ तक, यहाँ तक, और मिड में जाके हमने उसको कहीं डिफाइन किया। तो अलग अलग मेथड्स हैं, आपको जो डायमेंशन मेथड जहाँ पे इजी पड़ रहा होगा उस सिचुएशन को आप क्या कर रहे होंगे यूज में ला रहे हैं। ठीक, तो प्रॉपर हमें उसकी एक एक्चुअल डायमेंशन यहाँ पे क्या फिल होती हुई दिख रही है ना। फिर यहाँ पे दे रखा है कौन सा एंगुलर डायमेंशन। ठीक, यहाँ पे लिया, यहाँ तक ले गए, छोड़ दिया और ये हमने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, हमें डोर दिखाना है, विंडो दिखानी कि यहाँ से हमारा क्या होगा ओपनिंग होगी, तो उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे वो दिखा रहे होंगे कि इसके बीच में इतने डिग्री का क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। तो अलग अलग एंगल फॉर्म में भी इस टाइप से बिहेवियर क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। लास्ट दे रखा है इसमें कौन सा सेगमेंट डायमेंशन। ठीक है, क्लिक करेंगे वो अपने आप को बस हमने सेगमेंट पे क्लिक किया वो अपने आप उस लेंथ को पूरा क्या कर रहा है जज कर रहा है। हमने स्टार्टिंग एंड कुछ ऐसा पॉइंट डिफाइन नहीं किया, बस उसने डायरेक्टली उस सेगमेंट को हमारे लिए क्या कर दी, क्लिक किया, सेगमेंट मिल गया, उसकी लेंथ उसने क्या कर दी हमारे लिए डिफाइन कर दी, उसने क्लिक किया सेगमेंट दे दिया हमें बीच में डायरेक्टली। तो एक ऑप्शन कोरल पे भी अवेलेबल है कि हम टॉप व्यू से एक प्रॉपर क्या डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे नक्शा, है ना, इसका प्रिंट आउट इसका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उस सिचुएशन की डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे कौन सा दे रखा है पैरेलल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल, एंगुलर और यहाँ पे क्या दे रखा है सेगमेंट। टू लेग कॉल आउट किया है भाई, मान लो इस कमरे को हमें डिफाइन करना है तो हमने 2 लेग वाले ले लिया, क्लिक किया, यहाँ पे ले गए, कुछ भी नहीं कर सकते कि ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं अगर हम लेना चाहते हैं। तो पिक हो गया, इसके सारे हो गए, ठीक सारा कुछ हो गया, इसका भी, इसमें भी सारे हो गए। अभी ये छोड़ा हुआ है हमने दिस वन, सारे शेप्स हो गए, टेक्स्ट टूल बेसिक बताया हुआ है, फिलहाल ये भी सारे हो गए, कनेक्टर भी हो गया, इसके भी सारे हो गए, ट्रांसपेरेंसी, आई ड्रॉपर, स्मार्ट फिल, अभी भी हमने पावर क्लिप नहीं बताया है, चलो अभी बताएंगे आगे, कल अगली क्लास में बताएंगे।